हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आफरीन खान एंड वेलकम टू खान लर्निंग अकेडमी। तो स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा टॉपिक है नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रीय उद्यान। जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और चैनल को आप शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुँचाएँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। थोड़ा सा बात कर लेते हैं नेशनल पार्क पर। सबसे पहले तो जो है 1970 में भारत में सिर्फ 5 नेशनल पार्क थे। ठीक है, उसके बाद 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया भारत सरकार द्वारा, और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया, फिर उसके बाद नए नेशनल पार्क को डेवलप किया गया। ठीक है, और वर्तमान समय में 106 नेशनल पार्क हैं, और जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है वो है आपका हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, और जो सबसे छोटा नेशनल पार्क है वो आपका साउथ बटन नेशनल पार्क, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप पर है। ठीक है, तो आज का टॉपिक है, देख लेते हैं। जो सबसे पहले जो नेशनल पार्क है वो है दार्जिलिंग नेशनल पार्क, जो आपके जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में आपका जो है सलीम अली नेशनल पार्क भी जम्मू कश्मीर में है। दार्जिलिंग नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ये आपके जम्मू कश्मीर में है। मैंने पहले से ही चीज़ों को लिख लिया है, बिकॉज मैप के थ्रू पढ़ेंगे थोड़ा सा रिमेंबर ज़्यादा होगा, बिकॉज हम स्टेट वाइज पढ़ेंगे और बहुत ज़्यादा लिखने में थोड़ा सा टाइम जाता है, तो चीज़ें जो है थोड़ा सा मैप के थ्रू हम देख लेते हैं। ठीक, तो पिन घाटी नेशनल पार्क कहाँ पर है, आपके हिमाचल प्रदेश में पिन घाटी नेशनल पार्क है। और केवलादेव नेशनल पार्क है कहाँ पर, राजस्थान में। राजस्थान में 3 नेशनल पार्क है जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, केवलादेव, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स। रणथंभौर जो है आपका नेशनल पार्क। राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा चीते हैं वो कहाँ, जो सबसे ज़्यादा टाइगर हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, तो आपके रणथंभौर में। ठीक है, रणथंभौर में पाए जाते हैं। उसके बाद आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स, ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हैं, राजस्थान में है, आपको याद रखना है। और राजस्थान की जो है राजधानी क्या है, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान के सीएम कौन है, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद करनी है, इसके साथ साथ में थोड़ा सा को रिलेट करके पढ़ेंगे। उसके बाद है आपका गुजरात। गुजरात में 2 नेशनल पार्क हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है, उसके बाद ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और गुजरात के जो राजधानी है वो कहाँ है, गांधीनगर। गुजरात के सीएम कौन है, तो भूपेंद्र पटेल गुजरात के सीएम है बीजेपी से। ठीक है, अभी हाल ही में चुनाव हुआ था। तो संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ है, महाराष्ट्र। ठीक है, संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ है, महाराष्ट्र में। जो है महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो क्या है, मुंबई। महाराष्ट्र के जो सीएम वर्तमान है वो है एकनाथ शिंदे, आपको याद रखना है। ठीक है, कर्नाटक में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। पहला है नागरहाल, उसके बाद है बांदीपुर, बन्नेरघट्टा। नागरहाल, बांदीपुर, बन्नेरघट्टा 3 नेशनल पार्क हैं। कर्नाटक की राजधानी क्या है, बेंगलुरु। ठीक है, और उसके बाद है आपका केरल। केरल में 2 नेशनल पार्क है, एराविकुलम नेशनल पार्क और शांत घाटी। केरल की जो राजधानी वो है तिरुवनंतपुरम, और इसके मुख्यमंत्री कौन है, पिनरई विजयन, और राज्यपाल वर्तमान आरिफ मोहम्मद। ठीक है, और यहाँ की जो भाषा है वो है क्या, मलयालम। मलयालम जो भाषा है वो जो है शास्त्रीय भाषा है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है आपका मोहिनीअट्टम। ठीक है, मोहिनीअट्टम है। उसके बाद कथकली है, आपको याद रखना है। उसके बाद आपका तमिलनाडु की जो राजधानी है वो क्या है, चेन्नई। तमिलनाडु के जो सीएम है वो हैं MK स्टालिन। यहाँ के जो है सीएम है। उसके बाद यहाँ का जो केरल का जो मुख्य नेशनल पार्क है वो एराविकुलम नेशनल पार्क। उसके बाद शांत घाटी, साइलेंट वैली कहाँ पर है, केरल में है। ठीक, उसके बाद है आपका तमिलनाडु जो है कहाँ का है, तमिलनाडु के नेशनल पार्क कौन से हैं, तो 3 नेशनल पार्क हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। मन्नार की खाड़ी, पहला है आपका मन्नार की खाड़ी, दूसरा है आपकी मुदुमलाई, तीसरा है मुकुर्दी। ठीक है, अब हम यहाँ से यहाँ तक जो नेशनल पार्क हमने पढ़ा है हम देख लेते हैं। ठीक है, पहला है आपका दार्जिलिंग नेशनल पार्क। दार्जिलिंग जम्मू कश्मीर में है, पिन घाटी हिमाचल प्रदेश में है, केवलादेव राजस्थान में है, ये भी आप देख लीजिएगा। सुल्तानपुर हरियाणा में है।
उसके बाद केवलादेव, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स राजस्थान में है। केवलादेव, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स राजस्थान में है। गिर और ब्लैक बक गुजरात में है। गिर और ब्लैक बक गुजरात में है। उसके बाद है आपका संजय गांधी, महाराष्ट्र में है। और नागरहोल, बांदीपुर, बन्नेरघट्टा कर्नाटक में है। ठीक। एराविकुलम, सांतघाटी केरल में है। उसके बाद आपका मन्नार की खाड़ी, मुदुमलाई, मुकुर्दी कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। उसके बाद आ जाते हैं आंध्र प्रदेश पर। ठीक। आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश में एक इम्पॉर्टेंट है पापीकोंडा नेशनल पार्क। पापीकोंडा नेशनल पार्क कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। उसके बाद है उड़ीसा। अभी हाल ही में उड़ीसा के बालासोर में एक घटना हुई है। ट्रेन है वो मालगाड़ी से टकरा गई और मालगाड़ी पूरी लोहे से भरी हुई थी, जिससे ट्रेन की हालत बहुत ही ज़्यादा जो है अद्भुत हुई और बहुत लोग मारे गए हैं, इसमें बहुत लोग मरे हैं। दुखद घटना है। ठीक है, देखते हैं आगे। उड़ीसा का जो नेशनल पार्क है वो है भीतरकनिका सिमलीपाल। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। ठीक है। उसके बाद है आपका वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में कौन सा है ये आपको याद रखना है। वेस्ट बंगाल में कौन सा है? जलदापरा, सुंदरवन। जलदापरा, सुंदरवन, दो जो है नेशनल पार्क हैं आपके वेस्ट बंगाल में। पश्चिम बंगाल, यहाँ के पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। यहाँ के जो सीएम है वो हैं श्रीमती ममता बनर्जी जी हैं। ठीक। उसके बाद है आपका मेघालय। मेघालय में कौन सा नेशनल पार्क है? नोक्रेक। नोक्रेक नेशनल पार्क मेघालय का है। उसके बाद मणिपुर का है काबुल लामजाओ। ये क्या है? तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। मणिपुर का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है काबुल लामजाओ। ठीक। उसके बाद है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में दो इम्पॉर्टेंट है, नामदफा, दिहांग दिबांग। दिहांग दिबांग और नामदफा दो नेशनल पार्क हैं यहाँ पे। ठीक। उसके बाद है आपका वेस्ट बंगाल पढ़ चुके हैं, जलदापरा, सुंदरबन। ठीक। उसके बाद है आपका सिक्किम। सिक्किम में कंचनजंगा है। और असम में कौन सा है? मानस और काजीरंगा। काजीरंगा कहाँ है? असम में है। और मानस असम में है। यूपी में आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद है आपके उत्तराखंड में कौन सा है? तो राजाजी नेशनल पार्क और फूलों की घाटी। ठीक है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है, इसका जो पहले जब ये स्थापित हुआ था तो इसका पहले नाम क्या था? हैली राष्ट्रीय उद्यान। वर्तमान में इसका नाम जिम कॉर्बेट से हटा करके रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका जिम कॉर्बेट का नया नाम क्या है? रामगंगा नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट में राजाजी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी। ठीक है। उसके बाद है आपका हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? लद्दाख। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि लद्दाख में है। ठीक। उसके बाद है लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह है। और आपके उत्तर प्रदेश में है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ, श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। यहाँ की जो राज्यपाल है वो कौन है? आनंदीबेन पटेल जी हैं। उसके बाद यहाँ पे लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 80 सीटें हैं। राज्यसभा की 31 सीटें हैं। विधानसभा की 403 सीटें हैं। विधान परिषद की 100 सीटें हैं। ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखना है, जो कि उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी सारस है और राजकीय पक्षी सारस है, राजकीय फूल पलाश है। ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। और बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है। और मध्य प्रदेश में आते हैं। मध्य प्रदेश में है 2 राष्ट्रीय उद्यान है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। अब इधर के जो भी राष्ट्रीय उद्यान है हम एक बार फिर से देख लेते हैं। तमिलनाडु में कौन कौन सा है? मन्नार की खाड़ी, मुदुमलाई, मुकुर्दी। ये नेशनल पार्क कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। आंध्र प्रदेश में कौन सा नेशनल पार्क है? पापीकोंडा। और भीतरकनिका सिमलीपाल उड़ीसा का है। नोक्रेक मेघालय का है। काबुल लामजाओ मणिपुर का है। नामदफा दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश का है। जलदापरा सुंदरवन पश्चिम बंगाल का है। मानस काजीरंगा असम का है। कंचनजंगा सिक्किम का है। ठीक है। कंचनजंगा जो आपकी जो है हिमालय पे स्थित एकमात्र जो चोटी है वो है भारत में हिमालय पर स्थित सबसे बड़ी चोटी जो है वो कंचनजंगा है। आपको याद रखना है। उसके बाद दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। राजाजी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी, जिम कॉर्बेट का नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। हिमाचल प्रदेश कपिल घाटी है, ये पढ़े ही हैं। हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में है।
तो ये सारे रहे हैं नेशनल पार्क्स जो कि आपको याद रखने हैं, और आप एक नोट्स में आप नोट करके अगर पढ़ लेते हैं तो बहुत ही आराम से आपको याद हो जाएगा। और आपके पास अगर मैप हो तो मैप में आप सिंबल करिए, मैप में आप उसे जो है बनाइए, उसको ड्रॉ करिए चीज़ों को, कौन कौन से स्टेट में कौन कौन सा है, वो तो आपको इजीली याद हो जाएगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। मैप की तरह मुझे लगता है सबसे इजी है पढ़ना। अगर आपको मैप अच्छे से समझ में आता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा पूरी ज्योग्राफी मैप से कवर कर सकते हैं, आप आधा हिस्ट्री मैप से कवर कर सकते हैं। मैप बहुत ही यूज़फुल है, थोड़ा सा ट्राई करिए मैप से पढ़ने का, मैप से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हमारा जो है शास्त्रीय जो है भाषा और शास्त्रीय नृत्य पर वीडियो आ चुका है, आप चाहें तो देख सकते हैं। आपका शास्त्रीय भाषा और शास्त्रीय नृत्य से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, थैंक यू।